जो अपने अस्तित्व की रखवाली ना कर सके तो किस बात के पहलवान हैं। इस तरीके से उधम मचा के, शोर मचा करके मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? न्याय मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ राजनीति है, कभी केजरीवाल आता है, कभी राकेश टिकैत आता है, कभी सोनिया गांधी आती है। वो लोग आते हैं जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, वो लोग ही इनके साथ क्यों खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि ऐसी कोई घटना थी तो उसी समय FIR दर्ज करते, तब कहाँ तक सो रहे थे। 2-4 साल 5 साल के बाद में आप कहते हो कि रेप हुआ, कि ये हुआ, वो हुआ, तो इसलिए गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। महाराज ये मेरा प्रश्न यह है, मैं जंतर मंतर पर हूँ। दिल्ली में एक तरफ बेटियां आंदोलन कर रही जो देश का कभी आन बान और शान हुआ करती थी, और वहीं दूसरी तरफ ये तमाम लोग हैं, इन लोगों की मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिंदू हैं, राष्ट्रपति खुद हिंदू हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं खुद हिंदू हैं। कई लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्यों जरूरत पड़ गई हिंदू राष्ट्र की? देश में सारी मॉडर्न कंट्री हैं। हाँ। पाकिस्तान में क्या हिंदू राष्ट्र है? कितने हिंदू हुआ करते थे पाकिस्तान में? क्या आज पाकिस्तान में हिंदू हैं? मेरे ख्याल से 0.1% भी नहीं है। अब अगर हिंदुओं के ऊपर विपदा इतनी आ गई है, कितने कम हो चुके हैं हम लोग, तो ये बताइए कि आप लोगों के लिए कहीं रहने के लिए कोई और स्थान है इस दुनिया में? कहीं नहीं है। हमें हिंदुस्तान सवाल मेरा बहुत सीधा सा है। बेटियां आंदोलन कर रही हैं, उनका नाम बबीता फोगाट, उनका नाम जो भी फोगाट है, फोगाट बहनें हैं, बजरंग पुनिया हैं, साक्षी मलिक हैं, क्या वे लोग हिंदू नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल हिंदू हैं। वो अपना मुद्दा उठा रही हैं, और मुद्दा उठाएं तो शांतिपूर्ण उठाएं। इस तरीके से उधम मचा के, शोर मचा करके मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? कौन गाली दे रहा है? बिल्कुल दिया गया ये वहाँ। तो बोलिए, दिल्ली पुलिस नाकाम है, CRPF और नाकाम है, बोलिए। बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। तो अमित शाह जी कहाँ सो रहे हैं? अब ये तो हम लोग क्या पता है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं जाकर। सवाल भरोसा बीजेपी की सर मत जाइए प्लीज, बातचीत कीजिए। कौन बात करेगा? सर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार है। उनकी जनसंख्या वहीं की वहीं रुकनी चाहिए, और भारत का अस्तित्व तो बिल्कुल खतरे में है, तो इसको जो कि रोकना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून। हिंदू हैं इस देश में, नहीं, आपके राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, फिर भी आपको खतरा है? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं है। अभी तक भारत को सेकुलरिज्म की स्थिति से लेना चाहता है। हमारा फायदा क्या होगा? देखिए, हमारा देश है, हमारा जो कि रहने का पूरा अधिकार होना चाहिए, हमारी पूरी जो कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत में सेकुलर कंट्री में महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये पाकिस्तान से पूछो ना, उन्हें मुस्लिम राष्ट्र क्या फायदा? मैं ये कहना, हाँ दिक्कत है हमको। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए, जितने भी 50 कंट्री है मुसलमानों की, उनसे पूछो उन्हें क्या फायदा है मुस्लिम महाराज जी, यहाँ थोड़ी बच्चियाँ जो बैठी है, इनका क्या? बच्चियाँ भी तो हिंदू हैं। नहीं, मैं क्या हिंदू बच्चों क्या कहना चाहेंगे? हिंदू बच्चे न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कौन सा बच्चे? बच्चियाँ बैठी हुई है, रेसलर हमारी बैठी हुई, न्याय के लिए क्या तो कहना जिस चाहेंगे? समय उनसे जो भी कांड हुआ था उसी समय रिपोर्ट कर देना। आप तो केवल सरकार को घेरने की बात की जा रही है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये हिंदू है या नहीं, ये कैसे सिद्ध होगा? हिंदू घेरने नहीं। की बात की जा रही है। कर्नाटक और जगह जगह के चुनाव को देख करके जो बात की जा रही है, बाकी पहले क्या बोल रहे हैं आप? ये जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगा रहे हैं हिंदू? क्या हिंदू होने की पहचान नहीं है? जो जय श्री राम का नारा लगाएगा वो हिंदू है। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है न्याय? बिल्कुल न्याय मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ राजनीति है, कभी केजरीवाल आता है, कभी राकेश टिकैत आता है, कभी सोनिया गांधी आती है। वो लोग आते हैं जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, वो लोग ही इनके साथ क्यों खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि पहलवानों के साथ में कोई अन्याय हुआ है तो हम साथ रहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। महाराज मेरा प्रश्न ये है, परंतु इसमें राजनीति की जा रही है, इस कारण से हम इसका विरोध करते हैं। महाराज ये मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कोई भी आंदोलन होगा किसी के खिलाफ, के साथ थे तो वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। सदियों की परंपरा चली आ रही है, इसे खत्म होना चाहिए या नहीं? अपनी जगह पे ठीक नहीं है, केवल वो खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं, उनका साथ ले रहे हैं। एजेंसियां कहाँ चली गई? मेरा कहना यह है कि जब भी आंदोलन किसी के खिलाफ किया जाता है भारत में, तो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। सदियों की परंपरा है, इस परंपरा को क्या ब्रिटिशर सिंह को खत्म नहीं करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि ऐसी कोई घटना थी तो उसी समय FIR दर्ज करते, तब कहाँ तक सो रहे थे।
2-4 साल 5 साल के बाद में आप कहते हो कि रेप हुआ, कि ये हुआ, वो हुआ, तो इसलिए गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने माध्यम से इस बेटियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ दूसरा शाहीनबाग हो रहा है, बेटियों के साथ हूँ मैं। बेटियों को यदि कोई दिक्कत है उसके लिए उनके साथ खड़ा हूँगा, परंतु ये विद्रोहियों को साथ मत लो, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ ना लें। मैं क्या कहना चाहता हूँ, केवल यदि बेटियां अकेली बैठी रहती तो हमारा समर्थन था, परंतु जहाँ पर राकेश टिकैत आता है, केजरीवाल आता है और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आते हैं, खालिस्तानी आते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का भी बाप है केजरीवाल। भारत में ही मुसलमान है, पाकिस्तान में भी हिंदू है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में हिंदू, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के अंतर्गत में आज जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत जरूरी है, हमारे अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा है। और ये केवल महज या राजनीति चल रही है, या पहलवानों का कोई वो नहीं है कि किसी से अन्याय हुआ, क्या हुआ, यदि हुआ है उसके लिए सीबीआई है, विजिलेंस है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, परंतु इसको राजनीति अखाड़ा न बनाए। महाराज कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा, मामला दर्ज नहीं किया गया, यह भी बहुत बड़ा कारण है। ऐसा क्यों हुआ, इतनी देर क्यों हुई? जो अपने अस्तित्व की रखवाली ना कर सके तो किस बात के पहलवान हैं, उनको उसी दिन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद में फोटो खिंचा रहे। ये कह रहे हैं कि ये बेटी अपना रक्षा खुद करे, बेटियां खुद रक्षा करे, लेके आती हैं, मैं तलवार बांटता हूँ, गौरव बढ़ाती है, तलवार बांटता हूँ, कटारी बांटता हूँ बेटियों के लिए देने के लिए। मैं कहता हूँ इतना अच्छा माहौल होता तो बेटियों को यहाँ आकर धरना करने की जरूरत नहीं। इस बात पर इतना अच्छा माहौल होता ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इतने दिन के बाद चर्चा क्यों हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई, और उसके बाद में उसी व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी बात कहने जब बातें ऊपर हुई तो पहलवान को इतनी बात कहने उतने बड़े मैं कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े कांड के बाद में थोड़ा समझना चाहिए, तभी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, इसके बाद में क्यों की जा रही है? मैं केवल हिंदू राष्ट्र की बात करने आया हूँ, धर्म क्या भारत बहुसंख्यक राष्ट्र है। मैं कह रहा हूँ कोई बहुसंख्यक नहीं है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, और हमारी हिंदू राष्ट्र की मांग है। और खालिस्तान की भी डिमांड है, हमारे खालिस्तान मुसलमान क्या मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री हो सकती है, हाल देखो तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? सर इस्लाम के हिसाब से वो जब पाकिस्तान बना तो आज उसका हाल देखो क्या है, आज हमारे हिंदुस्तान की मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम अपना हाल देख लेंगे, पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा के रहेंगे, और 15 अगस्त को मोदी जी को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। खालिस्तान की मांग कैसा है? खालिस्तान भी मांग गलत है, केवल भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपकी जायज उनकी कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग सही है, हाँ, खालिस्तान की बिल्कुल मांग बिल्कुल। के आधार पर